हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे राजस्थान हिस्ट्री के प्रश्न जो पटवारी परीक्षा 2016 की प्री परीक्षा में पूछे गए थे। प्रश्न पूछा गया था, ब्रोच गुर्जर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा है? जॉर्ज थॉमस ने, डॉक्टर भंडारकर ने, कनिंघम ने, डॉक्टर कानूनगो ने। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। यहाँ सही उत्तर है कनिंघम ने। इसी ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जनजाति का माना था कनिंघम में। करते हैं कनिंघम की। इनका पूरा नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। इनको भारत के पुरातत्व अन्वेषण का पिता भी कहा जाता है। सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारत के पुरातत्व विभाग के निदेशक के रूप में सन 1870 से 1885 तक काम किया। अब देखते हैं 17 नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन चिरवा शिलालेख के बारे में सही है? यह 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। रत्न प्रभु सूरी इसके प्रशस्तिकार थे। इसके शिल्पी देलहण थे। अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए सभी। तो यहाँ सही उत्तर दूसरा ऑप्शन यहाँ सही उत्तर है। देखिए, ये जो पत्थर पे उकेरा गया है यह है चिरवा का शिलालेख। तो इसके रचयिता थे रत्न प्रभु सूरी और जो उकेरने वाले थे वो थे दिलहण। चिरवा गांव उदयपुर से 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। चिरवा शिलालेख में गुहिल वंशीय, बप्पा, जैत्र सिंह, तेज सिंह और समर सिंह का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? चिरवा शिलालेख, शृंगऋषि, बिचौलिया शिलालेख, अपराजित का शिलालेख। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो यहां सही आंसर है बिजौलिया शिलालेख। देखिए, बिजौलिया जो है वो वर्तमान में भीलवाड़ा में है। बिजौलिया शिलालेख बिजौलिया के पार्श्वनाथ जैन मंदिर के पास एक चट्टान पर उत्कीर्ण 1170 ईस्वी के इस शिलालेख को जैन श्रावक लोलक द्वारा मंदिर के निर्माण की स्मृति में बनवाया गया था। 1170 ईस्वी में जैन श्रावक लोलाक द्वारा इसे बनवाया गया था। इस अभिलेख में सांभर और अजमेर के चौहानों का वर्णन है। इसके अनुसार चौहानों के आदि पुरुष वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में शाकंभरी में चौहान राज्य की स्थापना की थी तथा सांभर झील का निर्माण करवाया। उसने अहिछत्रपुर को अपनी राजधानी बनाया। इसमें सावर तथा अजमेर के चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया है। 20 नंबर का प्रश्न, बड़वा ग्राम कोटा से कितने मौखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं? बड़वा ग्राम से। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो यहां सही आंसर है तीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। बड़वा गांव कहाँ है? कोटा में। बड़वा गांव जो है वो वर्तमान में कोटा संभाग के 12 जिले में है और यहाँ मौखरी वंशीय महासेनापति बल के 3 पुत्र का यज्ञ के संपादन के संबंध में उल्लेख मिलता है। इन अभिलेखों में मौखरी वंश का सर्वप्रथम उल्लेख भी मिलता है। देखते हैं 21 नंबर का प्रश्न। हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंबोर दुर्ग में शरण दी थी? यहाँ ऑप्शन है अमीर खां, मीर अलावंदे खां, मीर जुबेर खां, मीर मोहम्मद शाह। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। यहाँ चौथा ऑप्शन सही है, मीर मोहम्मद शाह। मीर मोहम्मद शाह को इन्होंने शरण दी थी हमीर सुल्तान ने। 1301 ईस्वी में उलूग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में रणथंबोर का अभियान हुआ। यह प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछा गया है, किसके नेतृत्व में हुआ रणथंबोर अभियान? उलूग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में। यहाँ का शासक हमीर देव था। इसी दौरान नुसरत खां की मृत्यु हो गई। तब अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं आकर नेतृत्व संभाला। यह अभियान भी सफल रहा। हमीर देव जी मारे गए और स्त्रियों ने जौहर कर लिया। अब देखिए 24वां प्रश्न, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है? 7, 4, 9, 5। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो यह 5 कोशों में विभक्त है। संगीत राज 5 कोशों में विभक्त है। ये चित्र है महाराणा कुंभा का। कुंभा स्वयं विद्वान थे और उन्होंने संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध आदि ग्रंथों की रचना की। संगीत राज की रचना उन्होंने 1509 ईस्वी में चित्तौड़ में की, जिसकी पुष्टि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में होती है।
यह ग्रंथ 5 भागों में बटा है: पथ रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश और 80 परीक्षण। अब देखते हैं 27 नंबर का प्रश्न। 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया? बीकानेर, भरतपुर, जयपुर, उदयपुर। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। यहां सही आंसर है बीकानेर। अब देखते हैं 28वां प्रश्न। चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया है? सरदार हरलाल सिंह को, घनश्याम दास बिरला को, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को, राधा कृष्ण बोहरा को। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो यहाँ मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहा गया है। प्यारेलाल गुप्ता जी पेशे से अध्यापक थे और उन्होंने अमर सेवा समिति नामक संस्था की भी स्थापना की थी। अब देखते हैं 29 नंबर का प्रश्न। इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। ये कथन किसका है? कैप्टन सॉवर्स का, एजेजी लॉरेंस का, जवाहरलाल नेहरू का, मदन मोहन मालवीय का। 5 सेकंड में आंसर दीजिए। तो यहाँ पहला ऑप्शन सही है, कैप्टन सॉवर्स का। तात्या टोपे ने कानपुर में 1857 की क्रांति में नाना साहेब का साथ दिया था और ये राजस्थान में सबसे पहले टोंक आए थे। टोंक के बाद फिर ये बूंदी गए थे। 30 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया? 1938 में, 1928 में, 1941 में, 1934 में। 5 सेकंड आंसर दीजिए। उन्नीस ईस्वी में मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस 1934 ईस्वी में जारी किया गया था।